नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए दीपक नेटवर्क की, तो जी हाँ गाइस, इनकी तरफ से एक बहुत बड़ी कमेंट्री निकल के आ रही, मैं दिखाऊंगा। बट आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें वही 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। अगर आप भाव देखें तो जी हाँ गाइस 2371 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस Q3 के जो नंबर्स था उनका आना था वो आ चुके हैं। नंबर्स की बात की जाए तो मार्केट ने जो रिएक्शन दिया था अभी के टाइम में हमें एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को जरूर मिली है। बात की जाए दीपक नेटवर्क की, तो अपने आप में गाइस वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बिकॉज चाहे वो ऑर्गेनिक सेक्टर की बात की जाए फिर इनऑर्गेनिक की, इसमें गैस कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। तो जी हाँ गैस, नंबर्स के बाद जो एडजस्टमेंट था वो हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस इनके जो R&D हैं वो और भी अच्छे हो सकते हैं। R&D फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जी हाँ गैस, जितने भी केमिकल कंपनी हैं वो R&D में काम करते हुए देखने को मिलते हैं। हाल फिलहाल में ही 2-3 महीना पहले क्लीन साइंस ने एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट पाई थी R&D में। तो जी हाँ गैस, कभी भी कोई कंपनी का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही जाता है तो आने वाले कल में गैस कंपनी और भी अच्छा करती है। तो इसी के बीच में गैस इनके CEO ने इधर पे एक बहुत बड़ा बयान ज़रूर दिया है। तो देख सकते हैं कि अजय शर्मा इनका नाम है। तो जी हाँ गैस, 80 नाउ को आर्टिकल लाइक देने के पहले इन्होंने कुछ बताया है। तो जी हाँ गैस, अजय शर्मा की बात की जाए, ये कौन है गैस? CEO है। किसके? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है दीपक नेटवर्क के। टू अंडरस्टैंड एंड इवोल्यूएट व्हाट लाइज अहेड फॉर द कंपनी एज वेल एज द केमिकल इंडस्ट्री। तो जी हाँ गैस, मिस्टर मेहता की बात की जाए, उनको लगता है कि सप्लाई चेन की बात की जाए टुडे इज़ वेरी फ्रेगाइल एज कम्पेयर टू अर्लियर। तो जी हाँ गैस, सप्लाई चेन में आपको अच्छे से पता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, इन्होंने इधर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दी है ऑन R&D स्पेंडिंग फॉर द इंडस्ट्री। मिस्टर मेहता फील दैट R&D हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट वैल्यू ड्राइवर फॉर द इंडस्ट्री। तो जी हाँ गैस, ये अपने R&D पे भी अच्छे खासे खर्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। पहले को बताया गया कि दीपक नेटवर्क ने हेवीली निवेश किया था किसमें? फिनॉल्स में। और फिनॉल्स के निवेश की वजह से गैस दीपक नेटवर्क का जो शेयर था 700-800 से हमें 3000 के आसपास भी देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, एकदम गजब के कैपेक्स प्लान हमें देखने को मिलता है। इनको लगता है कि सिग्निफिकेंट इनबिल्ट जो चैनल मतलब कॉम्पिटिशन्स हमें देखने को मिलते हैं, ये इसको आराम से लेवरेज कर सकते हैं। तो जी हाँ गैस, इन्होंने बताया वैल्यूएशन को लेके कि जो 1-2 साल में कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है, इनकी जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है उनके वैल्यूएशन अपने आप में ही फुलिश हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा इनका स्टेटमेंट है। तो जी हाँ गाइस, ऑफकोर्स कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर। बिकॉज अगर आप इधर पे प्रॉफिट देखें नवीन फ्लोरेंस से कंपेयर करें तो जी हाँ गाइस, एक क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। वहीं गाइस दीपक नेटवर्क का उससे हमें 3 गुना के आसपास देखने को मिलता है। और जिस वैल्यूएशन पे गाइस बहुत सारे केमिकल कंपनी ट्रेड करते हैं, उससे दीपक नेटवर्क तो मुझे पर्सनली काफ़ी बेहतरीन लगता है। न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है, इसका इम्पैक्ट आने वाले कल में ऑफकोर्स होगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गाइस मुझे लगता है कि दीपक नेटवर्क आपको अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अब ये एक बड़ी कंपनी हो चुकी है। तो ये मत सोचिएगा 700 से जो 2000-3000 का सफ़र था 1-2 साल में वो उतनी फास्ट बढ़ जाएगी। बिकॉज LIC का भी इधर पे स्टेक है, जिन्होंने अपने स्टेक को दोगुना कर दिया है। तो कंपनी में अच्छी खासी अर्निंग पोटेंशियल है और धीरे धीरे कंपनी 60,000 क्या 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बनेगी आने वाले 5 ईयर्स में। तो अपनी SIP कंटिन्यू करें। बिकॉज दीपक नेटवर्क का कैपेक्स प्लान काफ़ी मजबूत है और कंपनी का इस R&D पे भी अच्छे खासे पैसे खर्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। बात की जाए यशो इंडस्ट्रीज, जी हाँ गैस, किसी ने सोचा नहीं होगा कि यशो में इतनी तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। ऑफकोर्स गैस, यशो में जिसने पैसे लगाए अच्छे खासे मल्टीपैकर बन गए। बट मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में थोड़ा सा अलर्ट रही है। ऑल्दो आज के दिन में हमें अपर सेगमेंट में फ्यूज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। बहुत बड़े बड़े जो निवेशक है वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं। अगर आप इनके चार्ट पैटर्न देखें, आप देख सकते हैं गाइस कि इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। और सही बताऊं तो नंबर्स भी इन्होंने अच्छे खासे डिसेंट से ही पेश किए। तो जी हाँ गाइस, कंपनी का मार्केट कैप देखते ही देखते 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका। अब कितना भागेगा, कहाँ पे जाकर टॉप बनेगा, ये किसी को पता नहीं। हो सकता है गाइस कि यहाँ से 3000 ही भाग जाए, 3500 ही भाग जाए। तो इधर पर अगर आप निवेश करते हैं, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ SIP करिए गाइस, बल्क निवेश मत करिएगा। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में आपने देखा कि अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक आपका वो जाना चाहिए। इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 2% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा, ऐसी मेरे को सलाह होगी। बिकॉज कंपनी जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब गिरावट होती है तो काफ़ी रफ्तार से गिरता भी है। तो आपका जो वेटेज है ओवरलोकेट मत करिएगा। बट येस, अगर आपने निचले लेवल से खरीदा है 1000, 1200, 800, 700, वहाँ पे गैस बिंदास इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज नंबर सही है तो आने वाले कल में कितनी रफ्तार हो सकती है ये तो वक्त बताएगा। बट कंपनी ने अच्छे नंबर पेश किए जिसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड ज़रूर मिल रहा है।
इस बात की जाए विप्रो के शेयर प्राइस में भारी भरकम करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और विप्रो की बात की जाए तो आज भी हमें नेगेटिव में क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली, बट गैस ये अपने आप में ही बहुत ही मजबूत कंपनी है। हाल फिलहाल में गैस 750 के आसपास जाने की कोशिश की थी, उसके बाद आईटी में गिरावट की वजह से इसमें हमें एक मेगा फॉल देखने को ज़रूर मिला है। विप्रो एक शानदार कंपनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको आईटी में ऑफ कोर्स एक ऐसी कंपनी चाहिए जिनका कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो और जो कंपनी डिविडेंड दे, बोनस दें, तो उसमें गैस ये किंग मानी जाती है। विप्रो की बात की जाए अपने ऑल टाइम हाई से फिबोनाची पैटर्न का 23% के आसपास बीइंग अ लार्ज कैप वो करेक्शन दे चुकी है, जिसमें गैस एसआईपी का जो टाइम है वो आ चुका है। तेज कभी 520-30 के आसपास आता तो मुझे उधर पे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है। तो इस मेरे हिसाब से गैस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हाई ग्रोथ, मुझे इसके पीयर्स में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इस क्वार्टर में नंबर्स की बात की जाए तो प्रॉफिट में फॉल था 9% के आसपास, जिसमें मार्केट में रिएक्शन भी उस हिसाब से देखने को मिला। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉस में मत निकलिएगा, टाइम दीजिएगा, लॉस रिकवर होंगे। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो मेरे हिसाब से गाइस थोड़ा और गिरता है, यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ा सा निवेश को बढ़ा सकते हैं। बट येस, कंपनी ऐसे क्वालिटी वाइज बहुत ही मजबूत देखने को ज़रूर मिलती है। इस बात की जाए IEX, जी हाँ गाइस 250 से फिर 240 के आसपास आता हुआ देखने को मिला। और आज की क्लोजिंग की बात की जाए 232 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके पहले गाइस मैंने को मना भी किया था, बताया था 220 के आसपास और 200 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और यही डिसाइड करेगा कि आने वाले कल में IEX को कहाँ जाना है। बिकॉज आज अगर आप देखें तो आज हमें 1.5% के आसपास गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। IEX की बात की जाए जो बोनस का एडजस्टमेंट था वो हमें देखने को मिल चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक बात, IEX में निवेश करने से पहले अगर गाइस ये 200-220 के आसपास मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी खासी स्टॉक है 200 के भाव पे। बट येस, अगर इसको तोड़ता है हम तो मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, बिकॉज इसके बाद हमें कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है आपके पास है। पैनिक मत करिए, लॉन्ग टर्म में गैस अप एंड डाउन होता है, बट कंपनी क्वालिटी वाइज बहुत सही है। तो फ्रेश एंट्री की बात की जाए 200 से लेकर 220 के अंदर अगर आप आता है, अगर आपको इस कंपनी पे इंटरेस्ट है, बात की जाए मोनोपोली कंपनी है, अपने एक्सचेंजेस पे लाइक एनर्जी का जो कारोबार देखने को मिलता है, तो उस सेंस में अगर आप चाहें तो 200 के आसपास बहुत क्वालिटी वाली कंपनी है आपके पास। अगर हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नहीं है तो जो लेवल्स मैंने बताया वहाँ पे गैस आप चाहें तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हो। गैस अबाउट इंडिया में कंटिन्यूसली हमें फॉल देखने को मिल रही है। 23 शेयर का स्टॉक अभी के टाइम में हमें 16,000 के नीचे देखने को मिल रही है। तो क्या इधर पे बॉटम बन चुका है? तो मुझे लगता है गैस कि बॉटम बना या फिर नहीं बना, इसको कमेंट्री देना असंभव वाली बात होती है, किसी को पता नहीं होता। बट यस, इधर से गैस मुझे फर्दर डाउनसाइड की उम्मीद बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ गैस, स्टॉक में भारी भरकम करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। आज भी अगर आप देखें 1.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिली है। ऐसे अबाउट की बात की जाए बहुत ही ब्रांड वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। अबाउट की बहुत सारी मेडिसिन आपको देखने की मिलेगी। तो फार्मा की अच्छी खासी कंपनी है, फार्मा में ही गिरावट हो रही है। डिवीज लैब की बात की जाए 5500 का स्टॉक जब 4000 के आसपास आएगा तो समझिए इनका क्या हाल होगा। ऑल्दो अगर आप मार्केट कैप पर ध्यान दें, एक लाइक 33,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो लिए हुए हैं, तो पैनिक मत मचाइए। इसके पहले भी गिरा था और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो 23 का स्टॉक है, फाइनली अपने सपोर्ट के आसपास देखने को मिल रही है। तो जी हाँ 14,800 मुझे इनका सुपर लाइक बाइंग लेवल दिखाई पड़ता है। बट येस, आप इसको अगर इंटरेस्टेड हैं इसको मत छोड़िए। अगर आप 15,000 का स्टॉक खरीद सकते हैं तो 1000 में कोई अमीर और गरीब नहीं बनता है। तो इधर से मुझे फर्दर फॉल की आशंका कम दिखाई पड़ती है, बिकॉज स्टॉक फंडामेंटली अच्छी है, कैश रिच कंपनी है आपके पास है, ज़रूर इधर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और कभी भी इस लेवल में मिलता है फ्रॉम CMP, आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म इसको इक्का दुक्का स्टॉक लेके भूल सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि इसको बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं 7NR रिटेल। जी हाँ गैस, मार्केट में याद रखिएगा जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छी होती है मैं उसको कवर ज़रूर करता हूँ। उसमें पैसे बने या फिर ना बने शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर बनते हैं। और उसमें गारंटी इस बात की होती है कि डूबते नहीं हैं। 10 में 10 स्टॉक खरीदिएगा, सारा स्टॉक सुपरहिट नहीं होगा। बस 3-4 स्टॉक भी अगर आपको सुपरहिट मिल गया, आपके पैसे बनाते हैं। तो जी हाँ 7 रिटेल की बात की जाए तो इनके डायरेक्टर्स की मीट होने वाली है। क्यों? तो भाई कंपनी कंसिडर करेगी स्टॉक स्प्लिट को। तो जी हाँ गाइस, एक साल में इसने 200% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। मैं बोलूँगा कि डू नॉट इन्वेस्ट अ सिंगल पेनी। मैं लिख के बोलना चाहूँगा, बहुत लोग बोलेंगे कि आप चाहें तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। मैं की बात बोलूँगा, इसको एकदम छूइएगा मत, वरना आप एकदम फंस सकते हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें आपको सब एक साल का रिटर्न दिखाएंगे कि एक साल में इसने 200% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 10 का स्टॉक 21 के आसपास हो गया। अभी तो गैस इधर पे 19 फेब को जून के स्प्लिट होने वाले हैं, इसको लेकर गैस इसको और बढ़ाया जाएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में 30 या 50 ही भाग जाए। बट इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखें, आप देख के शॉक ज़रूर हो जाओगे। सब देख सकते हैं कैसा पंप एंड डंप हमें देखने को मिला। स्टॉक के फंडामेंटल्स में कुछ नहीं है, बढ़ाया गया उसके बाद गिराया गया। मैंने गैस इधर पे एक पोर्टफोलियो पे साझा किया था, जहाँ पे मेरे एक निवेशक है, मतलब एक बात की जाए सब्सक्राइबर थे उनका, वहाँ पे गैस मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया था। 7 में गैस उनका 15 लाख का लॉस था। याद रखिएगा दोस्तों, उन्होंने एकदम पीक पे खरीदा था और उसके बाद डंप हो गया। तो ये सब स्टॉक गैस पता नहीं क्यों लिस्टेड ही हमें देखने को मिलते हैं। और इन सब स्टॉक में कभी पैसे नहीं बनते भी हैं, तो एकदम स्पेकुलेटर सट्टेबाज का स्टॉक है। तो स्प्लिट के चक्कर में
अगर आप जाना चाहते हैं तो मर्ज़ी आपकी है। मैं लिख के बोलना चाहूँगा नो, चूँकि मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज़ मार्केट में जो अवेयरनेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत लोग बिगिनर भी हैं, बहुत लोगों का एज 18-20 के आसपास भी है, छोटा प्राइस लेकर निकल जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में निवेश मत करिएगा। ऐसा को जाना है स्पीड के लिए तो गो विद जुबिलेंट फूडवर्क्स। थोड़ा पेन तो दे रहा है बट यस लॉन्ग टर्म में गेन ज़रूर देगा, बट इन सब का कोई भविष्य नहीं है। आप जाते हैं तो आप पूरी तरह ट्रैप भी हो सकते हो। इस बात की जाए आईटी के स्टॉक्स में आज हमें थोड़ी सी प्रेशर देखने को मिली, एफएल भी गिर रहा था। तो जी हाँ गैस, इंडिया मार्ट की बात की जाए तो आज हमें इसमें 100 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है, और फिर से कैसे हमें 5000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास जाता हुआ ज़रूर देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा इंडिया मार्ट कोई ख़राब कंपनी नहीं है। इसके पहले इधर पे गैस अच्छी खासी तेजी आई थी, एफआईएस की अच्छी खासी हमें होल्डिंग देखने को मिलती है। और रही बात एफआईएस की होल्डिंग छोड़िए, कंपनी डेट फ्री है, बी टू बिजनेस में एक जाइंट कंपनी है। ऑलरेडी गैस काफ़ी करेक्शन हो चुका है। अगर आपने 7000 पे भी लिया है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी के टाइम में एवरेज करने से अवॉइड करें। लेट्स सी कि आने वाले कल में जो प्राइस फोरकास्ट है कहाँ पे जाने की उम्मीद है। डाउन साइड भी जा सकता है बिकॉज 5000 का लेवल तोड़ेगा तो जी हाँ ये फिर से गैस अपना जो पुराना लेवल है ब्लू का उसको टच कर सकता है। हो सकता है कि उल्टा ही भाग जाए। तो यहाँ पे गैस ना एवरेज करें ना फ्रेश एंट्री करें, देखिए कि स्टॉक प्राइस में स्टेबिलिटी कब आती है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है। तो डेट फ्री कंपनी है, कोई ख़राब कंपनी नहीं है, लेकिन इधर पे मैं बोलूँगा कि अभी के टाइम में क्वाइटली बैठे देखिए कि स्टेबल कहाँ पे होता है, और उसके बाद एक बार स्टेबल होगा तो कहाँ जा सकता है, बिकॉज इसने फिबोनाची पैटर्न का 38% के आसपास भी करेक्शन को तोड़ दिया है। लेट्स सी गाइस कि आने वाले कल में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आती है। इनऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की जाए तो अच्छा खासा एक्वेशन तो कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में इनको बेनिफिट दे सकता है। तो लिए हुए हैं तो खराब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, टाइम दीजिएगा 2 साल 3 साल। ये 5000 का स्टॉक महंगा भी होकर आने वाले कल में आपको स्प्लिट का बेनिफिट जरूर मिल सकता है। बात की जाए वेंकीस इंडिया, जी हाँ गाइस एक छोटी कंपनी है, इनके नंबर्स हैं, नंबर्स एकदम ख़राब आए हैं। 75 का जो ईपीएस है अभी के टाइम 15 के आसपास हो चुका, और मार्केट को चीज़ पसंद नहीं आई बिकॉज इनके खर्चे इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले, और मार्केट ने गाइस इसको आज के दिन में काफ़ी पनिश भी किया, और आज हमें अचानक से एट द एंड में 9% के आसपास गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। इन सब स्टॉकों में पसंद क्यों नहीं करता हूँ, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ये सब कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं होते हैं। कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो होते हैं गैस वो एकदम स्विफ्टली भागते हैं, तो कभी इनका प्रॉफिट अप होता है कभी डाउन होता है। इन सब स्टॉक में स्विंग ट्रेड करके मज़ा होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए गैस मुझे पर्सनली इससे अच्छा बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ता है। बट ये स्टॉक बहुत ख़राब भी नहीं है। कभी कभी चिकन का इशू होता है तो उसमें काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो जी हाँ कहाँ के स्टॉप हो सकते हैं। 2250 एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, अगर उसको तोड़ता है तो आने वाले कल में और भी गिरावट हो सकती है। तो अगर आप टॉप पे लिया हुआ है तो लॉस बुक करके भागे ना, टाइम दीजिएगा, रिकवरी हो सकती है। बट येस अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में तो मुझे लगता है कि इधर पे मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। अगर गिरता भी है तो फ्रेश एंट्री के लिए मेरे हिसाब से ना है। इस बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड, जी हाँ गैस हैप्पीएस्ट माइंड ने पिछले कुछ समय से ऐसा कोई रैली देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन गैस मैं बोलूँगा कि अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड पे 3 इयर्स अगर टाइम स्पेंड कर दिया, नो वन नोस के आने वाले कल में ये 1000 जाएगा 900 जाएगा। लेकिन यस मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है एआई में गाइस ये कंपनी बहुत लीड कर सकती है। तो अगर आपने 3 साल इस पेन को झेल लिया तो हैप्पीएस्ट माइंड गाइस इधर से एक अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है। ऑल दो प्राइस काफ़ी रिकवर टूट चुका है। 1500-1600 का स्टॉक अभी टाइम में अगर आप देखें तो 1150 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। कंपनी कोई ख़राब नहीं है। आईटी इंडेक्स में गिरावट होगी, नैस्डैक गिरेगा, टेक वाले स्टॉक गिरेंगे तो इसमें भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो जी हाँ गैस हमने तो इधर पे पहले से लिया हुआ है तो हमारा प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट डाउन हुआ है, बट हम लोग लॉस में तो बिल्कुल भी नहीं है। यस अगर आप लॉस में हैं तो मैं बोलूँगा 3 ईयर्स दीजिए। कंपनी ऑलमोस्ट अच्छे ग्रोथ पाथ पे दिखाई पड़ती है, बहुत ही आधुनिक बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म में गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि जो कम्युनिटी सीटीएस की निकल के आ रही है, मैं जल्दी उस पार्टिकल शेयर करूँगा। बहुत सारे आईटी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही बढ़ सकता है, और टॉप लाइन बढ़ेगा तो बॉटम लाइन ही बढ़ेगा। तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है, कंपनी अच्छी है, लॉस में निकलने वाली नहीं है। टाइम दीजिएगा सही है, और कभी भी ऐसे स्टॉक में यहाँ से हर 5 से 7% के फॉल में पैसे हैं तो बाई ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हो। अब देख सकते हैं क्यों मैं इसको बोलता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टॉक, बिकॉज मार्केट गिरे भागे इससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसके पहले बहुत लोग बोल रहे थे कि नंबर्स बहुत ख़राब है, मेट्रो बैंक इसको छोड़ेगा नहीं। आप देख सकते हैं कि फिर से गैस ये हमें 1300 के आसपास स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, और फिर से हमें हरे में ही क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब स्टॉक का हम लोग वेट करते हैं कब गिरेगा, बट जब गिरते हैं तो लोग उधर पे निवेश नहीं करते। इसमें गिरावट हुई थी, और गैस मैं इधर पे हर 3 से 5% के फॉल पे 1-2 स्टॉक करके उठाते रहता हूँ, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लॉन्ग टर्म टाइम दीजिएगा, अच्छी कंपनी है, बिकॉज इनके टॉप लाइन तो सही थे, बॉटम लाइन में एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। एकदम सुपर कंपनी है, और कभी भी गैस इन सब कंपनी में थोड़ी सी भी गिरावट हो निसंदेह फॉर लॉन्ग टर्म ऐड करें, कंटिन्यू करें, और कभी भी नेगेटिविटी में से दूर रहें, बिकॉज बहुत लोग ना आपको खरीदने देंगे ना खुद खरीदेंगे, और इधर पे हल्ला फैलाएंगे। कंपनी अच्छी है, टाइम दीजिएगा, कंपाउंडिंग मशीन है, रिवॉर्ड ज़रूर होगा। कब गिरेगा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये अगर भागता है इन सब कंपनी पे
लाइक कोई भी रोकथाम नहीं होता है 3-6 महीना से एक ही रेंज बाउंड पे। बट मुझे लगता है कि एक बार इवेंट साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुका है क्यूसली के नंबर्स का। अगर एक बार ये ब्रेकआउट देता है 1400 के ऊपर जाता है तो उसके बाद गैस ये सीधा हमें 1600-1700 के आसपास जाता है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ICICI प्रोडेंशियल किसी में भी निवेश किए हैं, डू नॉट सेल अ सिंगल स्टॉक। बात कीजिए लाइफ इंश्योरेंस का, अभी के टाइम में खर्चे काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्लेम्स काफ़ी आ रहे हैं, बट येस स्टॉक कोई ख़राब नहीं है। SBI लाइफ की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। आज के कारोबार की बात की जाए तो 1.5% का डाउन दिखाई पड़ रहा है। अच्छे से पता है जब ये 800 के लेवल पे था, 850 के लेवल पे था, हमने बहुत बार चर्चा किया था और उसके बाद ये कंटिन्यूसली भागता हुआ देखने को मिला। तो HDFC लाइफ की बात की जाए तो काफ़ी प्रेशर में है ड्यू टू इस वैल्यूएशन, बट येस ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। इंश्योरेंस कंपनी गैस आने वाले कल में वेल्थ क्रिएट करेगी, आपको भी पता है, बिकॉज डिमांड में काफ़ी इमर्ज हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब कंपनी में अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म बेट खेल सकते हैं। कंपनी कोई ख़राब नहीं है, जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है 2025 तक और 30 तक होल्ड करने वाले ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। जो लास्ट स्टॉक है गैस आवाज़ फाइनेंशियल लिमिटेड। जी हाँ गैस, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, नंबर्स भी हमें इनलाइन ही देखने को मिले। तो आज हमें 4% का फॉल क्यों देखने को मिला, तो कल मार्केट आवर्स में नंबर्स आए थे और हरे में ही क्लोजिंग हुई थी, बट येस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, आज हमें इसमें 4.5% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। होता है कि इसने बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट दिए हैं। तो जी हाँ, अगर 3000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो आने वाले कल में थोड़ी सी प्रेशर अगर होगी, डर के भागीगा मत। कंपनी काफ़ी इमर्जिंग है, गवर्नमेंट के साइड से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो होल्ड करने वाली कंपनी कभी भी गए इसी सब कंपनी में यहाँ से 5-10% के आसपास फॉल होता है, तो बेस्ट मिड कैप में आप इसको कंसिडर आराम से कर सकते हो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लेकर तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता है, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।